हेलो नमस्कार दोस्तों, और आज फिर एक नए क्वेश्चंस के साथ सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। सो क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? वाटर बियरिंग स्ट्रेटा इज नोन एज एक्विफर, एक्विक्लूट, एक्विफ्यूज और ऑल ऑफ द अबव। वाटर बियरिंग स्ट्रेटा। अब बात को समझिए, जो क्वेश्चंस वो बोल रहा है। सो क्वेश्चंस नंबर यहाँ पे आपका 41 है। सो 41 का होगा एक्विफर। इसको क्या बोलते हैं? एक्विफर। वाटर बियरिंग स्ट्रेटा को बोलते हैं एक्विफर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द पोर्शन ऑफ सॉइल थ्रू विच लैटरल मूवमेंट ऑफ वाटर टेक प्लेस इज कॉल्ड। लैटरल मूवमेंट ऑफ वाटर, एक्विक्लूट, वाटर टेबल, जोन ऑफ सैचुरेशन, नॉन ऑफ द अबव। वाटर, द पोर्शन ऑफ सॉइल थ्रू विच लैटरल मूवमेंट ऑफ वाटर, लैटरल मूवमेंट, वर्टिकल नहीं, लैटरल की बात हो रही है। तो यहां पे जो 42 का होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। इसको बोलते हैं जोन ऑफ सैचुरेशन। लैटरल मूवमेंट ऑफ वाटर होता है। द यूनिट कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी इज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे। द यूनिट कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी इज 43। 43 का आपका हो जाएगा मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर। मतलब मोटा मोटी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। मीटर पर डे और मीटर पर सेकेंड में वेलोसिटी का यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 44, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ट्यूबवेल? स्ट्रैनर वेल, कैविटी वेल, ग्रेविटी वेल और द स्लोटेड वेल। 44 बताइए। तो यहां पे क्या होगा? एक ग्रेविटी वेल ऐसा कुछ होता नहीं है, टाइप ऑफ वेल नहीं है ये, ग्रेविटी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? वेल डेवलपमेंट इज, वेल डेवलपमेंट इज, वेल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? स्कीम ऑफ डिगिंग वेल, वेल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? स्कीम ऑफ डिगिंग वेल इन अ स्पेसिफाइड एरिया, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फाइन मटेरियल फ्रॉम एक्विफर formation, aquifer formation surrounding the Steiner pipe of tubewell। तो इन दोनों में से क्या है? 45। इसका जो ऑप्शन होगा 1 ट्रू, सेकेंड फॉल्स, सेकेंड ट्रू, फर्स्ट फॉल्स, फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रू, फर्स्ट एंड सेकेंड फॉल्स। सो कौन सा होगा? वेल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा यहां पे 45 का। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फाइन मटेरियल फ्रॉम द एक्विफर फॉर्मेशन सराउंडिंग द स्टेनर पाइप ऑफ ट्यूबवेल, ये सही है। स्कीम ऑफ डिगिंग वेल इन स्पेसिफिक एरिया, ये वेल डेवलपमेंट का काम नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन बी मैं यहां पे टिक कर दे रहा हूं। नेक्स्ट, मेथड ऑफ वेल डेवलपमेंट इज बाय पंपिंग, सर्जिंग, ड्राई आइस, ऑल ऑफ द अबव। मेथड क्या है जो वेल डेवलपमेंट का? मेथड क्या है भाई साहब? ऑल ऑप्शंस होता है। पंपिंग भी करते हैं, सर्जिंग भी करते हैं, ड्राई आइस भी करते हैं, और यस डेफिनेटली इकोनॉमिकली feasible depth of an open well is limited to, इकोनॉमिकली feasible depth of open well is limited to, जो गांव घर में वेल बनाते हैं ना, तो वो 15 होगा, 30 होगा, 45 होगा, 60 होगा। इकोनॉमिकली feasible की बात हो रही है 47। तो ये 30 मीटर जो है आपका, ये इकोनॉमिकली feasible होता है। नॉर्मली डिजाइन पीरियड ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम, अब जो वाटर सप्लाई स्कीम जो आप चलाते हैं, ये वीवीआई में यहां पे कर देता हूं, आप मान के चलिए ये वीवीआई क्वेश्चंस होंगे। सो 48 का आपका 20 to 40 ईयर होता है नॉर्मली डिजाइन पीरियड ऑफ द वाटर सप्लाई स्कीम। द पॉपुलेशन ऑफ टाउन, the population of town in 3 consecutive decades are 50,000, 70,000, 84,000 respectively.
द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इन 4th consecutive decades according to ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड. किस मेथड से बात हो रही है यहाँ पे? ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड से बात हो रही है. उसका फॉर्मूला क्या होता है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, आप सॉल्व कीजिएगा प्लीज. ठीक है, ये फॉर्मूला और एन यहाँ पे आपका डिकेट हो जाएगा. तो एक डिकेट की बात हो रही है नेक्स्ट डिकेट में, तो 1 डिकेट n इज इक्वल टू 1 होगा. आर कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको ऑलरेडी पता होगा, आर कैसे कैलकुलेट करेंगे. सो यहाँ पे अगर 50,000 दिया है, 50,000, 70,000 और आपको 84,000. सो ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए आपको आर कैलकुलेट करना होता है. आर कैसे कैलकुलेट कीजिएगा? पी नॉट का वैल्यू यहाँ पे आप रखिएगा जो आपका लास्ट नोन वैल्यू है 84,000. आर कैसे कैलकुलेट करिएगा? आर कितना इंक्रीज हो रहा है. सो कितना इंक्रीज हुआ है? 70,000 माइनस 50,000 डिवाइड बाई विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस. पहले से कितना इंक्रीज हुआ था मतलब 50,000. तो यहाँ पे जो भी आएगा 20/50 हो जाएगा. 50,000 3 0 से 3 0 गया. सो यहाँ पे 20 से 50 कीजिएगा तो 100 अगर यहाँ पे करते हैं तो 50 से चला गया और यहाँ पे 2 है. तो ऐसे कैलकुलेशन कीजिएगा. जैसे यहाँ पे 20 है आपका 20,000, नीचे कितना रहेगा 50,000 इंटू 100, कितना परसेंट होगा 100. तो 3 0 से 3 0 गया और 50 दूनी 100, 20 दूनी 40. तो 40% इंक्रीज हो गया मतलब 0.4 इंटू. आप इसी तरह इसका भी निकालिएगा. इसका निकल गया आपका, फिर इसी तरह इसका निकलेगा. ठीक है, इतना निकालने के बाद क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पे कितना आएगा 70 और 84 है. तो यहाँ पे जब आप कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा ऊपर में. 14 विथ रिस्पेक्ट टू कितना 70. देखिए क्वेश्चन में आपको ऐसे ही दिया है ताकि इजीली आप कैलकुलेट कर सकें इनटू 100. सो आपका यहाँ पे 3 0 से 3 0 गया और 7 दूनी 1 0 से 1 0 इधर गया और 7 दूनी 14, 2 हो गया. तो यहाँ पे 20 आ गया. ये 20% मतलब 0.2. तो आपका हो गया 0.4 इंटू 0.2 रूट. सो ये कितना आएगा 0.08. ये रूट में 0.08 है. इसका वैल्यू आप निकालिए क्या होगा. ये निकालने के बाद आप यहाँ पे रख सकते हैं फटाक से आर का वैल्यू. आर रखने के बाद आप कैलकुलेट कर लीजिए. तो इसका मोटा मोटी जो आंसर आएगा मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा. मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है. तो 49 यस, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है. 109,200 ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं. The suitable method for forecasting population in large city which has reached its saturation population. Saturation मतलब क्या है कि एक समय के बाद वो उसे saturation मतलब अब ज्यादा घट बढ़ नहीं रहा, कांस्टेंट पे मामला चल रहा है. ठीक है, जितना मर रहे हैं उतना ही आ रहे हैं, उतनी जिंदा मतलब आ रहे हैं. ठीक है, वो है बात. तो यहाँ पे एक सैचुरेशन पे पहुंच गया है तो उसकी बात हो रही है. सो यहाँ पे हम जो यूज करते हैं अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड का यूज करते हैं. सुटेबल मेथड फॉर, यहाँ पे मैं वीवीआई इसको लिखता हूं, ये भी वीवीआई में रहेगा. द सुटेबल मेथड फॉर फॉरकास्टिंग द पॉपुलेशन फॉर अ यंग एंड रैपिडली इंक्रीजिंग सिटी. यंग एंड रैपिडली सिटी के लिए हम ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड का यूज करते हैं. आप देख लीजिए, अगर आपके भी मन में ये आ रहा है तो डेफिनेटली आप करेक्ट हैं. यस, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं. अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड फॉर डोमेस्टिक यूज वाटर रिक्वायरमेंट पर कैपिटा पर डे, अकॉर्डिंग टू आईएस कंडीशन, इंडियन स्टैंडर्ड फॉर डोमेस्टिक यूज, किसके लिए? डोमेस्टिक यूज के लिए कितना आप यूज करेंगे? 100 लीटर, 120 लीटर, 135 लीटर और 150 लीटर. तो यहाँ पे कितना यूज करेंगे? 135. डोमेस्टिक की बात हो रही है, टोटल वाटर की बात नहीं हो रही, ओनली डोमेस्टिक की बात हो रही है, घर में जो यूज करेंगे. कंजप्शन ऑफ वाटर फॉर काउ एंड बैफेलो पर डे में भी कितना होगा भाई साहब? बैफेलो और काउ के लिए वो कितना हो सकता है आप बताइए. सो ये 40 to 60 लीटर बैफेलो के लिए रखते हैं. अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड वाटर रिक्वायरमेंट पर हेड पर डे इन एन ऑफिस बिल्डिंग इज 15 लीटर, 30 लीटर, 45 लीटर और 60 लीटर.
कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताइए। आपका ऑप्शन यहाँ पे 45 लीटर होगा ऑफिस यूज के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन हॉस्पिटल विथ नंबर ऑफ बेड एक्सीडिंग 100 वाटर रिक्वायरमेंट पर बेड शुड बी। वाटर रिक्वायरमेंट पर बेड की बात हो रही है, कितना होगा भाई साहब? सो ये होगा आपका 135, 180, 360 और 450 लीटर पर डे की बात हो रही है वन बेड के पर बेड। भाई साहब कितना पानी होगा देखिए आप, 450 लीटर चाहिए पर डे हॉस्पिटल में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर कंप्यूटिंग द क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉर फायर डिमांड। कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? तो किचलिंग फॉर्मूला, बोस्टन फॉर्मूला, फ्रीमैन फॉर्मूला, यार ऑल ऑफ द अबव। यस डेफिनेटली ऑल फॉर्मूलाज हम लोग यूज करते हैं कैलकुलेशन के लिए। ये क्वेश्चन भी मैं वीवीआई यहां पे मार्क कर रहा हूं। तो किचलिंग फॉर्मूला Q is equal to 13182 root P for estimating the water demand for fire. Q in liter per day or P is the population. Q is liter per minute. P is the population in 1000. Q is the liter per minute. P is the population. Q is the liter per day. एंड पी इज द पॉपुलेशन इन 1000। सो बताइए भाई साहब कौन सा होगा इसका, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। सो आपको जरा से भी मिस्टेक नहीं करना है। सो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका करेक्ट होगा वो Q इन लीटर पर मिनट, P इज इन द पॉपुलेशन इन 1000, ये ऑप्शन आपका आएगा। 60 तक सॉल्व करूंगा। फॉर इंडियन कंडीशन ए प्रोविजन ऑफ how much per head per day is sufficient quantity water for fire fighting? कितना? तो क्या है इंडियन कंडीशन, इंडियन कंडीशन में जो प्रोविजन आपको दिया गया है वो कितना दिया गया है? सो ये कितना क्या दिया गया है? 1 लीटर, याद रखिएगा। और फॉर ए सिटी विथ मॉडरेट फैक्ट्रीज ए प्रोविजन ऑफ कितना परसेंट वाटर per capita consumption may be made for industrial use। मान लीजिए एक आदमी पर कैपिटा कितना डिमांड है किसी सिटी का, तो वहां पे इंडस्ट्रियल पानी कितना रखना होगा? अगर स्मॉल फैक्ट्रीज, मॉडरेट फैक्ट्रीज वगैरह हैं तो कितना परसेंट? मान लीजिए एक आदमी 200 लीटर एक आदमी पे पानी रखाएगा, तो उस 200 का कितना परसेंट इंडस्ट्रियल के लिए रखना होगा? तो यहां पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 20 to 25 लीटर होगा, याद रखिएगा आप, 20 to 25 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस यहीं तक सॉल्व करेंगे। इन केस ऑफ वेल मेंटेन्ड एंड फुल्ली मीटर्ड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वाटर सप्लाई वाटर सिस्टम लॉस इज अप्रोक्सीमेटली, वाटर सिस्टम लॉस इज अप्रोक्सीमेटली 5%, 10%, 15% और 20%। In case of well maintained and fully metered water distribution system, water system loss is approximately, अगर इस टाइप का आपका सिस्टम है तो कितना लॉसेस आप एज्यूम करेंगे? डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, 20% आप एज्यूम करके चलेंगे। मान लीजिए आपको पानी किसी घर में 100 देना है तो आप 120 दे के चलेंगे भाई उस सिटी के लिए पानी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर टुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नए क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे आपके साथ।